रात को डिनर करने के बाद छवि, आशी, पूनम और ख्वाहिश अपने अपने घर वापस जा रहे थे। वो डिनर करने लॉस्ट वुड्स नाम के एक होटल में गए थे, जो कि शहर से दूर जंगलों के बीच में खुला एक नया होटल था। रात के करीब 11 बजे थे। ख्वाहिश गाड़ी चला रही थी, पूनम उसके साथ बैठी थी और आशी और छवि पीछे वाली सीट पर बैठे थे। बहुत लेट हो गया यार, घर जाकर बहुत डांट पड़ेगी। अरे यार कुछ नहीं होगा, एक तो तू डरती बहुत है। गाइस, ये हम अभी तो यहाँ से निकल के गए थे। सी, फिर से वही होटल। अरे यार, ये जीपीएस भी कभी कभी कुछ भी बताता है। रुक, मैं अपने फोन में मैप खोलती हूँ। वो जंगल से बाहर ही निकले होते हैं कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे यार, इस बारिश को भी अभी ही होना था, अब और लेट हो जाएगा। वो लोग मेन रोड पर पहुंचे भी नहीं होते कि आगे रास्ता बंद होता है। अब क्या करें? एक होटल दिख रहा है, अगर हम यहाँ से राइट लें तो जाकर देखें। अगर होटल हुआ तो वहीं रुक जाएंगे। इतनी बारिश में ड्राइव करना सेफ नहीं होगा। हाँ, यही सही रहेगा, चल के देखते हैं। वो गाड़ी राइट में घुमा लेते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें दिखता है एक पुराना होटल। वो अंदर जाते हैं। सर, 2 रूम्स मिलेंगे? 2 क्या, 1 भी नहीं मिलेगा। आगे लैंडस्लाइड की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। सब लोग यहीं रुके हैं, 1 भी कमरा खाली नहीं है। सर, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? कोई भी कमरा चलेगा। अरे जब कोई कमरा है ही नहीं। सर, वो है ना एक कमरा 303, वो दे देते हैं। नहीं, वो कमरा कैसे? क्यों नहीं सर, माना कि वो लग्जरी सूट है, लेकिन मदद तो कर ही सकते हैं। 200 से 300 रुपए तो एक्स्ट्रा दे ही देंगे आप लोग। हाँ सर, हमें चलेगा। प्लीज वो कमरा हमें दे दीजिए। ठीक है। वो चाबी लेकर कमरे में जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब ठंडी हवा उनकी गर्दन के पास से गुजरती हुई महसूस हुई। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। ये कमरा थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ यार, मुझे भी इस कमरे में आकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। आज की रात की ही बात है यार, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। सो जाते हैं अभी तो। हाँ, तुम तीनों बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। वो सब सो जाते हैं। रात के 1 बजे अचानक किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से आशी की नींद खुलती है। जैसे ही वो उठकर बैठती है, आवाज बंद हो जाती है। शायद कोई गलती से आ गया होगा। उसके लेटते ही दोबारा दरवाजे पर आहट होती है। इस बार वो डर जाती है। पूनम, उठ यार, शायद दरवाजे पर कोई है। क्या यार आशी, कोई नहीं है। है, सुन ध्यान से, कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। रुक, मैं देखती हूँ। वो जाती है और की होल से देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो वापस आती है और बेड पर लेट जाती है। कोई नहीं है यार, शायद कोई गलती से आ गया होगा। नंबर प्लेट देखकर चला गया होगा। ये सुनकर आशी भी सो जाती है। रात करीब 2 बजे अचानक से ख्वाहिश को एक भयावह चीख सुनाई देती है और वो उठकर बेड की तरफ भागती है और बाकी तीनों को उठाती है। कुछ गड़बड़ है यार, ऐसे 2 लोगों को वहम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब क्या करें, इतनी रात को बाहर जाना भी सही नहीं रहेगा। नीचे रिसेप्शनिस्ट को फोन करें? हाँ, ये सही रहेगा। रुक, मैं करती हूँ। ख्वाहिश रिसेप्शनिस्ट को फोन करती है, लेकिन जैसे ही फोन उठता है, उसमें किसी की भयावह हंसी की आवाज सुनाई देती है। ख्वाहिश डर कर फोन रख देती है। ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक उन्हें सामने से एक नीला सा आदमी नजर आता है।
उसे देखते ही चारों दोस्त चीख पड़ते हैं। जब कोई इस कमरे में आता है वो यहाँ से बाहर नहीं जाता। अब तुम भी यहीं रहोगे। नहीं, हमें जाने दो प्लीज। हमने कुछ नहीं किया। मेरे कमरे में आते हो और बोल रहे हो कुछ नहीं किया। कमरे में अचानक धुंध बढ़ गई। चारों की धड़कनें तेज हो गईं। अब क्या करें? यहाँ से भागते हैं और कोई रास्ता नहीं है। चारों हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक वो आदमी एक भयानक हंसी हंसने लगता है। बोला था ना, नहीं जा पाओगे। चारों पूरा दम लगाकर दरवाजे पर धक्का मारती है। अंदर कमरे की चीजें उड़ने लगती हैं। कुर्सी टकराकर दीवार से चिपक जाती है। टेबल उलटकर फर्श पर फिसलती है। शीशा खुद ब खुद टूटने लगता है। और लगाओ, नहीं तो ये हमें खींच लेगा। एक और जोरदार धक्का और दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। चारों जैसे तैसे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचती है। बाहर का मुख्य दरवाजा भी अटका हुआ है। बारिश बाहर मूसलाधार हो रही है। एक आखिरी जोर और वो दरवाजा खुल जाता है। चारों बिना पीछे देखे होटल से बाहर भागती है। कीचड़ में फिसलते हुए गाड़ी तक पहुंचती है। गाड़ी स्टार्ट होते ही चारों का दिल एक साथ धड़कता है और वो तेजी से वहां से निकल जाती है। गाड़ी तेजी से मोड़ लेती है। धीरे धीरे होटल जंगल की अंधेरी में गायब हो जाता है। चारों बच गईं, पर कभी नहीं जान पाई कि अगर 1 मिनट भी और रुकती तो कमरे ने उन्हें भी अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया होता। इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कौन सी अगली कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूत प्रेत की कहानियां पसंद करते हैं। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।